15 जनवरी से दो लड़कियां घास काटने के लिए निकली थी। इस गड्ढे के समीप की घास काटेंगे, चारा और जो गाय भैंस है उसको खिलाएंगे, लेकिन उनका शाम तक लापता थी, पता नहीं चल पाया। परिवार वालों ने काफी खोजबीन किया, फिर 16 तारीख को एफआईआर दर्ज कराया। फिर उसके बाद उसकी लाश 19 एक लाश 18 को बरामद होती है, एक लाश 19 को बरामद होती है। और ये दोनों लाशें का पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आता है उसमें ये साबित नहीं होता है कि कहीं से भी इनका दुष्कर्म किया गया हो। ये कई पैर फिसल के गड्ढे में गिर गई, जिस कारण से हत्या हुई है, या आत्महत्या। इसी कड़ी में पप्पू यादव जी जाप सुप्रीमो अभी आए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। उनको आर्थिक मदद के रूप में भी दिया है। उनसे जानते हैं कि क्या मांगे करते हैं सरकार से, जो आए दिन बिहार में इस तरह की घटनाएं घटती रहती है। जी पप्पू यादव बताएंगे कि अभी जो इस तरह की बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, नहीं समझे? बेटी पढ़ाओ और बेटी मारो। बलात्कार पर हाय तौबा। हाथरस में प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर रावत। अरवल में घटना घटी तो बीजेपी की है तौबा। लेकिन जब बिहार के सैकड़ों हजारों बेटियों की बलात्कार होती है, बीजेपी के सबसे बड़े कदावर नेता गृह मंत्री हाजीपुर में आधा दर्जन से ज्यादा बलात्कार मात्र 15 दिनों के अंदर होता है, और उनके गृह लोकसभा में होता है। वह एक बार सुध ही नहीं लेते, बोलते नहीं हैं। राघोपुर में विपक्ष का नेता होता है, जानते नहीं हैं। लगातार मासूम बच्चियों का बलात्कार। जिस तरह ये भी मैं जगह मुआयना करने के लिए आप देख रहे हैं, मैंने आपको पहले कहा, ये बहुत दूर उस जगह, वो घटना का स्थल है, बहुत दूर वो गांव है। आप उधर देखिए, उधर देखिए, वो गांव है। बच्ची दोनों घर आने का कोई मकसद नहीं है। घास काटने के लिए यहाँ से 300 मीटर या 250 मीटर दूर वो बच्ची चौर में आई। उस बच्ची का चप्पल उस पोल के सूखे वृक्ष के पास, एक छोटा सा टोकरी यहाँ, और फिर बच्ची गायब। 14 साल और 15 साल। पहले भी मैंने कहा कि पोस्टमार्टम यह कहता है कि उनके बदन पर चोट है, विसरा रिपोर्ट की आने की बात ये करते हैं। मेरा पहला सवाल है कि जब आपने इंक्वायरी की नहीं, आनंद फानन में 4 लाख रुपए का चेक कैसे काट लिया? डूबी कि डुबाया गया कि आत्महत्या की? तो यदि आत्महत्या थी या वो डूब गए, डूबने आए, तो फिर आपने 4 लाख चेक कैसे दिए? बाढ़ से तो डूबे नहीं। आप यहाँ पे आए हैं तो प्रशासन से भी आपने बात किया, क्या भैया एक बात समझिए ना, मैं तो इसकी इंक्वायरी हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग के अंदर करना चाहूँगा। ये बड़ी घटना है। मैं देश के हर नेताओं से कहूँगा कि इस घटने में आइए प्लीज। मैंने साफ कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए, उसमें कोई भी हो, एसआईटी की जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, मेडिकल बोर्ड इसमें बैठे और एक एक सूक्ष्म उनका जो इंटरनल पार्ट है वो क्या कहता है, उनका होंठ क्या कहता है, उनका फेस क्या कहता है, उनका चोट क्या कहता है। और फिर यहाँ पर उस बच्ची का आने का कोई मतलब नहीं। अब बगल में भट्ठा, तो क्या भट्ठा पे कोई नहीं थे? यदि एक बच्ची डूबी तो दूसरी चिल्लाई होगी ना। यहाँ पर मल्लाह परिवार के सारे लोग मांस मारते हैं, क्या उस दिन कोई नहीं थे? क्या उस दिन 4 बजे 5 बजे के पहले कोई लोग नहीं थे? आज इतने लोग हैं, भट्ठा पे कम से कम 200 मजदूर हैं, क्या उस दिन नहीं थे? क्या आप भट्ठा के मुंशी से पूछताछ नहीं करेंगे? क्या उससे आप जानकारी नहीं लेंगे कि क्या उस दिन हल्ला हुई कि नहीं? सर, मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। आगे अगर जांच नहीं की जाती है तो आगे किस तरह का मैं तो बहुत क्लियर हूं इस मामले में। उनके साथ कहीं दूर बलात्कार किया गया, फिर चप्पल कहीं छोड़ा गया, आराम से रात में ला करके उनको बलात्कार करके पहले कहीं चौर में मार दिया गया, आराम से रात में ला करके उनको अलग अलग स्थानों पर डुबाया गया। किसी भी कीमत पर वो लड़की
यदि बाथरूम जाती तो पानी बाहर में भी थी, वहां पानी लेती, पोखर में आने का कोई मतलब नहीं था। दोनों बहन, कोई भी लड़की आत्महत्या करती तो एक ही बहन आत्महत्या करने आएगी, डूबने आएगी, दोनों सोच के नहीं आएगी। यदि दो के जानकारी होता तो दूसरी बहन परिवार को कह देता कि हमारी बहन या तुम्हारी बेटी डूबने जा रही है। इससे साफ क्लियर है कि बिल्कुल पुलिस को यह बताना पड़ेगा कि सरकमस्टांसेस क्या है, परिस्थितियां क्या बनी, चोट कहां से आए, और आनन फानन में आप तुरंत चेक कहां से दे रहे थे। बड़े लेवल पर प्रभावित किया जाता है। और हम और इस पंचायत के लोग, अगल बगल पंचायत के 2 मुखिया जी यहाँ हैं, सरपंच यहाँ हैं, हमारे नेता सबसे पहले हमको फोन किए, पासवान जी, वीरेंद्र पासवान, सबसे पहला फोन और लिखने वाला यह व्यक्ति है, ये घटना घटी है, प्लीज आप आइए। उसके बाद यहाँ से हमको सोशल मीडिया पर खबर जाना शुरू हुई। फिर मैंने अपने अध्यक्ष को कहा कि इसकी पूरी जानकारी लीजिए, और बहुत क्लियर है कि इस बच्ची ने न डूबा है, ना इसके पास कोई मोबाइल फोन होता है, ना कोई मतलब है। 14 साल की बच्ची का कोई मतलब नहीं है, बहुत क्लियर है। इनके साथ अपराधियों ने, मंचलों ने, यह चौर कंप्लीट बलात्कारियों का अड्डा बन चुका है। पहले भी 3 साल पहले बलात्कार हुए थे, उसके पहले भी हुए थे, और बाहर से ला करके यहाँ अय्याशियों का जगह बन गया है। शराब से लेके स्मैक तक इस इलाके में रखे जाते हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। बच्चियों को मारा गया, बलात्कार किया गया, इसीलिए हम जांच चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि कुछ लोगों को उठाकर पूछा जाए तो उसकी इंक्वायरी तुरंत हो जाए। तो पप्पू जी ने साफ कह दिया है कि जो हाई कोर्ट के जज है उनके द्वारा जांच की जाए। जो हत्या है ये डूबने से मौत नहीं हुई है, बलात्कार किया गया है और हत्या कहीं और करके यहाँ फेंका गया है। अब देखना है आगे क्या आता है, जांच कहाँ कमेटी बैठती है या नहीं बैठती है। प्रशांत कुमार, फर्स्ट बिहार, दरभंगा।